हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी खबर है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ा एक झटका है। जी हाँ, एनसीटीई ने जो है एक नया नोटिस जारी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है वो हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए तो काफ़ी गुड न्यूज है, क्योंकि फाइनली जो है उनको एक कोर्स करवाने के बाद उनको प्राथमिक में शामिल किया जा रहा है। तो अगर जो है बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में एलिजिबल हो जाएंगे, तो बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए समस्या होगी। तो जो अपडेट आ रहा है एनसीटीई की तरफ से, जो नोटिस जारी हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला कोर्ट में चल रहा था, तो फाइनली जो है कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है। और जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बीटीसी वाले अभ्यर्थी परेशान होंगे, क्योंकि जो है रीज़न क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर अभी समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही जो है जो अपडेट है वो हम लोग समझते हैं। तो अगर बात की जाए, एनसीटीई ने जो है जो नोटिस जारी किया हुआ है, उसमें जो है ये मेंशन किया गया है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल किया जाता है। अब इस पर जो है ये जो नोटिस है ये कुछ टाइम पहले जारी हुई, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है आप देख भी सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था, तो उसमें जो है कुछ अभ्यर्थियों के डाउट हैं या फिर कन्फ्यूज़न है कि कौन से बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जो है ब्रिज कोर्स करने के बाद उनको पीआरटी में शामिल किया जा रहा है। तो देखिए, आप लोगों के ये डाउट थे, ये कमेंट थे कि जो है जो अभी अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा पीआरटी में? तो देखिए, इस नोटिस में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है अभी कि जो है आप लोगों को जो प्रेजेंट में बीएड कर रहे अभ्यर्थी हैं, वो अगर यूपी में नई शिक्षक भर्ती आती हैं, तो अगर वो 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो उनको पीआरटी में शामिल किया जाएगा। ऐसा कहीं पर भी इस नोटिस में मेंशन नहीं है। तो अगर आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको बिल्कुल ऑथेंटिक ना मानें। लेकिन हाँ, जो है ये ये नोटिस जारी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में चल रहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें जो है फाइनल डिसीजन ये आया है कि जो अभ्यर्थी पीआरडी में जॉब कर रहे थे और अगर उन्होंने बीएड कर रखा था, अगर उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनको जो है क्या किया जाएगा, 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा दिया जाएगा और उसके बाद वो पीआरटी में सुरक्षित रहेंगे। ये जो है नोटिस में जारी हुआ है एनसीटीई के द्वारा, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी यही डिसीजन है। लेकिन इस नोटिस में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जो है जो प्रेजेंट में बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको पीआरटी में शामिल किया जा रहा है और 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। अब इसमें जो है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि एनसीटीई जो है जो प्रेजेंट में बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कौन सा स्टेप उठाते हैं, यानी कौन सा जो है कदम उठाते हैं, क्या नोटिस डिक्लेयर करते हैं और जो नोटिस आएगी उसमें क्या मेंशन करेंगे, ये देखना जो है अभी शेष है। जो भी नोटिस जारी होगी और उसमें जो भी मेंशन किया जाएगा वो आप सभी तक ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। जितने भी अभ्यर्थी चैनल से जुड़े हुए हैं उनको समय के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अगर बात की जाए इस नोटिस की, तो इस नोटिस में बस यही मेंशन है कि जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है जॉब कर रहे थे पीआरटी में, क्योंकि वो मामला जो है कोर्ट को गया हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, तो उसमें जो है ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं और अगर उनका पीआरटी में सिलेक्शन हुआ था, वो जॉब कर रहे हैं, तो उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए और वो उसी में सुरक्षित हैं। ये जो है यहाँ पर मेंशन है। अब ये जो है डिपेंड करता है एनसीटीई पे कि जो है वो क्या करते हैं। वो जो है जो प्रेजेंट में बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको शामिल करते हैं। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, कुछ टाइम पहले ही आया हुआ था, जिसमें कहा ये गया था कि जो है बीएड वालों को पीआरटी में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वो 6 माह का ब्रिज कोर्स ही क्यों ना किए हों। ठीक है? और उसके बाद जो है अब ये एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो है बीएड वालों को पीआरटी में सुरक्षित किया जाएगा, उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा दिया जाएगा। तो अब ये बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए तो एक समस्या है, क्योंकि अगर ये रूल फिर से फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है, अगर ये फिर से जो बीएड वाले प्रेजेंट में अभ्यर्थी हैं, अगर उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा के फिर से शामिल किया जाने लगेगा, तो बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए वैसे भी बहुत सारे मौके, मतलब बहुत जॉब लेने के लिए बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि वो सिर्फ पीआरटी में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर बीएड वालों को भी इसमें जो है शामिल कर दिया जाएगा, तो जो है बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए समस्या होगी।
लेकिन इससे रिलेटेड अभी फ़िलहाल नोटिस नहीं आई हुई है। जो भी नोटिस आएगी, जो भी उसमें मेंशन होगा, आप सभी तक इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों के डाउट ये क्लियर हो गए होंगे कि जो 6 माह का ब्रिज कोर्स होने की बात हो रही है, ये सिर्फ़ 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो पीआरटी में जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब सुरक्षित रहे, इस वजह से उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है? और हाँ, यही अगर रूल जो है छत्तीसगढ़ में अगर अप्लाई हो जाता, तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि रीज़न ये है कि छत्तीसगढ़ में भी जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, वो पीआरटी में जॉब कर रहे हैं, तो उनको जो है वहाँ से बाहर कर दिया गया है। जिसकी वजह से वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएँ, काफ़ी ज़्यादा महिलाएँ यानी मेल और फीमेल सभी अब जो है अभ्यर्थी परेशान हैं। काफ़ी ज़्यादा उन लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी नतीजा अभी तक नहीं निकला हुआ है। ठीक है? तो अगर वहाँ पर भी ये रूल फ़ॉलो होता तो बहुत ही अच्छा था, बट क्या किया जाए, जहाँ की गवर्नमेंट है, जो भी निर्णय लेगी वहाँ के अभ्यर्थियों को जो है एक्सेप्ट करना होगा। अब अगर बात की जाए बीएड वालों के लिए, उनकी जो को यानी बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनका जो कोर्स है, उसमें बदलाव एक बार आपको फिर से देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 10 वर्षों के बाद फिर से बीएड कोर्स में होने जा रहा है बदलाव, यानी कि जो है सिर्फ अभ्यर्थी बदलाव देखते रहेंगे, कोर्स चेंज होते रहेंगे, आप बस समय के साथ कोर्स कंप्लीट करते रहें। और जॉब की अगर बात आती है तो अनुपात यानी शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर हो जाता है। ये रूल है यूपी का, ठीक है? यानी कि पहले जो है 2 साल का बीएड था, फिर 1 साल का बीएड आया, फिर 4 साल का बीएड आया, अब फिर से जो है वही किया जा रहा है, 2 साल का बीएड जो है वैलिड किया जा रहा है, यानी जो है अब आप सभी को जो है 1 साल का ही बीएड करना होगा और 1 साल का ही बीएड वैलिड माना जाएगा। तो ये जो 4 साल का बीएड है, जो 4 साल का बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, उनको अब क्या करना है कि 2030 तक कहीं न कहीं जॉब ले लेनी है, क्योंकि उसके बाद वो जो है यानी 2 साल का जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको कहीं न कहीं जॉब ले लेनी है, क्योंकि 2030 के बाद आप लोगों के पास कोई मौका नहीं होगा कि आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो योग्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है? तो इस वजह से जितने भी अभ्यर्थियों ने 2 साल का बीएड किया हुआ है, यानी 2 वर्ष का उन्होंने बीएड किया है, और अगर आपको अभी कहीं जॉब नहीं मिली है, अगर आप यूपी के हो, यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है, 6 सालों से कोई भर्ती नहीं आई हुई है, और अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि यूपी में वैकेंसी जब आएँगी तभी अप्लाई करेंगे, तो फ़िलहाल जो चांसेज़ हैं वो बन रहे हैं कि देखने को मिल रहा है मौका कि हो सकता मेबी 2025 में भर्ती आएँ, बट 100% आएँगी ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 6 सालों से जब कोई भर्ती नहीं आई है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि 2025 में आएँगी ही, ठीक है? तो अगर आप एलिजिबल हो और अगर आपको पॉसिबल है कि अदर स्टेट जा सकते हो, तो आप ज़रूर से कहीं न कहीं एक जॉब ले लें, क्योंकि उसके बाद आपकी योग्यता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी और आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियरली जो है यहाँ पर मेंशन है, आप देख भी सकते हो, बताया ये गया है कि 2030 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त करने की योजना है। यानी 2030 तक जिन्होंने भी 2 साल का बीएड किया है, उनकी योग्यता समाप्त हो जाएगी। एनसीटीई ने जो है अगले साल से 4 वर्षीय बीएड जो है बीए बीएड व जो है बीएससी बीएड पाठ्यक्रम बंद करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर नया एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लागू हो गया है। एनसीटीई ने जो है 2024 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया है। 2 वर्षीय बीएड 2030 तक ही समाप्त हो जाएगा। अब ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए समस्या की ही बात है कि अगर उन्होंने बीएड किया है, पहली बात तो इतने सारे पैसे दिए और उसके बाद इतना टाइम दिया, फिर एक यो जो है डिग्री प्राप्त की। अब उसके बाद जो है उनके पास अब ये भी जो है लिमिटेड साधन बचा हुआ है। एक इतनी सीमा है कि 2030 तक उनको जॉब ले लेनी है, नहीं तो उनकी योग्यता भी समाप्त होगी। तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ हैं अभ्यर्थियों के लिए, अगर वो जॉब लेने के लिए अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, डिग्री भी हो रही है, तो उसके बावजूद उनको जॉब नहीं निकल रही है। अब इसमें जो है एनसीटीई ने तो अपना नोटिस जारी कर दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि 2030 तक जो है इसकी योग्यता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अब उनको ये भी करवाना चाहिए कि एटलीस्ट यूपी में एक वैकेंसी निकलवाएं, क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं आएंगी तो अभ्यर्थी फिर करेंगे क्या? क्योंकि उनके पास तो योग्यता है, वो एलिजिबल भी हैं। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो उसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? लेकिन टाइम पीरियड दे दिया गया है कि 2030 तक जो है योग्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो जितने भी अगर आप लोग हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा है अभ्यर्थी जिन्होंने 2 साल का बीएड किया हुआ है, तो आप लोग उन उन तक जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है योग्यता समाप्त होगी और आप अप्लाई नहीं कर पाओगे।
फाइनली अब ये भी है कि 4 वर्षीय बीएड करने वालों के लिए अब 1 साल का जो है बीएड होगा। उनको जो है बीएड 1 साल का ही करना पड़ेगा और यही वैलिड माना जाएगा। लेकिन आपको बीएससी 2 साल का मतलब 4 साल का होना चाहिए या फिर आपने ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का कर रखा हो, ठीक है? और ये जो है 2014 में बंद हो गया था, ठीक है? 1 वर्षीय बीएड, लेकिन 2024 में फिर से लागू होने वाला है। अब इसमें जो है आपको 1 साल का ही बीएड मान्य होगा और आपको 1 साल का ही बीएड करना होगा। तो ये जो है फ्रेंड्स अपडेट है। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एनसीटीई ने जो ये नया रूल जो है लागू किया हुआ है, क्या ये सही है या फिर नहीं। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। सीटेट का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया हुआ है, फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सीटेट की जो तैयारी है वो पहले से करनी होगी, तभी जाके एक बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।